वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार आज को वीडियो का टाइटल को बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सीरियस टाइप का होने वाला है। रिएक्शन वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो पे रिक्वेस्ट आ रही थी। तो वीडियो का टाइटल है कंडीशन ऑफ हिंदूज़ इन पाकिस्तान। कि मतलब हिंदूज़ की कंडीशन पाकिस्तान में क्या है। गेट सेट फ्लाई लर्न का ये वीडियो है। ओरिजिनल लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अब देखते हैं क्या सीन है। और अगर आप लोगों ने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो, लिंक में मतलब सब्सक्राइब कर दी। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता। और इंडिया के इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान में हिंदूज की पॉपुलेशन 15% थी, लेकिन 2017 तक यही पॉपुलेशन सिर्फ 1.73% अच्छा कम हो गई। ये यार ये मुझे बताना, मतलब बांग्लादेश में भी तो शिफ्ट हुए आई थिंक सो। वेल, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक साल 2020 के सिर्फ जून महीने में 100 से भी ज्यादा लाचार और डेस्परेट हिंदूज मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो गए थे। अच्छा। पाक में एक मुस्लिम होके ही उन्हें जॉब, घर और फाइनेंशियल मदद मिलता एंड ऑफ कोर्स रोजाना का वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन से भी छुटकारा मिल सकता। अच्छा। अब वायलेंस अगेंस्ट हिंदू समझने के लिए आप यही क्लिप देखिए। अदल इस्लामाबाद में मंदिर बना, मैं उन हिंदुओं तो चुन चुन के मारूंगा। देखो छोटा बच्चा हाँ ना। लेकिन यार एक स्कूल जाते बच्चे हाँ, मतलब ये चीज़ इनके ज़हनों में ये चीजें डालते हैं, गलत काम। वेल, स्कूल से ही, उनके टेक्स्ट बुक से ही, पाकिस्तानी स्कूल टेक्स्ट बुक में ही काफी सारे एंटी हिंदू और एंटी इंडिया नैरेटिव छापा जाता है। हाँ बिल्कुल है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले एक लास्ट फैक्ट। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन के हिसाब से हर साल तकरीबन 1000 हिंदू लड़कियों का किडनैप करके उनके फोर्स्ड कन्वर्जन और ऑनर किलिंग के केसेस रिपोर्ट किए। अच्छा। So बेसिकली अब हिंदूज डेस्परेट होकर कन्वर्ट हो रहे हैं, लड़कियों के फोर्स्ड कन्वर्जन हो रहे हैं। क्या ये सब कुछ पाकिस्तान की एक स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान में से हिंदुइज्म को मिटाने के लिए? और अब इससे आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान में रह रहे हिंदूज की हालत कैसी है? हाउ आर हिंदूज लिविंग इन पाकिस्तान? आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते किसी रिलीजन में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वहाँ के लीडर्स हिंदुओं के बारे में क्या कहते हैं। सो वेल, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तब मोहम्मद जिन्ना ने अपने 2 नेशन थ्योरी के तहत ये क्लियरली कहा था कि पाकिस्तान में हिंदुओं को रिलीजियस फ्रीडम है, बिल्कुल आजादी मंदिरों में जाने के लिए। लेकिन उनके बाद पाकिस्तानी सेकंड पीएम ख्वाजा नजीमुद्दीन ने ये बयान किया कि रिलीजन किसी का भी प्राइवेट अफेयर नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि यहाँ का रिलीजन गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। इसका नतीजा पार्टीशन के बाद हिंदुइज्म पाक पूरे 13% थे, लेकिन 2017 में ये सिर्फ 1.73% ही बचे। इज दिस हाउ यू ट्रीट माइनॉरिटीज? लेकिन इसके पीछे की क्या रीजन है? वे 4 मेजर कारण। अच्छा। नंबर 1, हिंदूज का पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। नंबर 2, पाकिस्तान फॉल्टी माइनॉरिटी लॉज। नंबर 3, social discrimination against Hindus. And number 4, forceful conversions to Islam. So let's start with reason number 1. Hindus का poor economic condition in Pakistan, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है लिमिटेड जॉब्स फॉर पाकिस्तानी लो कास्ट। हाँ ये है। इसके एग्जांपल अलग-अलग उनकी जॉब सीट्स जॉब ऐड को ही देख लो। इसमें साफ साफ लिखा है कि नॉन मुस्लिम्स सिर्फ सैनिटेशन वर्कर, कारपेंटर, बार्बर और बूथ मेकर जैसे लो लेवल जॉब्स ही कर सकते हैं। अब हिंदूज का पुअर इकोनॉमिक कंडीशन का कैटेगरी नंबर 2 है हिंदू बॉन्डेड लेबरर्स। पाकिस्तान में मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स गरीब हिंदूज को घर और खाने का लालच दिखाकर उन्हें बॉन्डेड लेबरर्स बनाते हैं। अच्छा। और आज भी बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक आयरनी है। 1992 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बॉन्डेड लेबरर के प्रैक्टिस को बैन कर दिया था, लेकिन साल 2018 के तक ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान में आज भी 3 मिलियन लोग बॉन्डेड लेबरर्स हैं। उसमें मुस्लिम्स भी हैं यार। खिलाफ कुछ कर रही है ये वो सिंध वाले पट्टे मट्टे पे जो काम करते हैं। एशिया न्यूज के साल 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पाक के एक इंटरनेशनल एनजीओ साइलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट ने तो कराची में हिंदूज को राशन और कोई भी तरीके का मदद करने से साफ इनकार कर दिया। और ऐसे ही सिमिलर केसेस बाकी एनजीओज के भी दिखाई देते हैं। सो नाउ दिस प्लस पाकिस्तान में जून 2020 से आज तक रोजाना सबसे ज्यादा लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। अब इसमें वर्ल्ड बैंक ने ये प्रेडिक्ट किया है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान में 18 मिलियन जॉब्स को बंद करना होगा। अच्छा। इसका सीधा असर पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पर होगा। मतलब बेसिकली उन्हें जॉब से ही निकाल दिया जाएगा। पाकिस्तान तो गलत काम है ये। ओ यार इधर अच्छे लोग निकल रहे हैं तो। सो वेल, साल 2010 में जब पाकिस्तान के सिंध रीजन में फ्लड्स आ गए थे
तब ऑब्वियसली कई लोग बेघर और बेसहारा हाँ, थे। बिल्कुल आया था लेकिन सलाम। ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हिंदूज को मुस्लिम्स के कंपैरिजन में कम राशन और फाइनेंशियल मदद दी, जबकि सिंध एक हिंदू डोमिनेटेड रीजन है। हाँ, उधर ज्यादा है हिंदूज। अनटचेबल्स की हाँ, तरह सिंध ट्रीट किया के गया इलाके था। में बहुत और ज्यादा है। कैंप्स में भी मुस्लिम्स के साथ नहीं रहने दिया गया था। अब फ्लोनर्स, ये सब देख के आपको क्या लगता है, इतना डिस्क्रिमिनेशन कब होगा? ऑब्वियसली जब उन्हें कोई लॉ सपोर्ट कर रहा होगा। एंड एग्जैक्टली यही से आते हैं हम हमारे हिंदूज के पॉपुलेशन कम होने के रीजन नंबर 2 पे, पाकिस्तान फॉल्टी माइनॉरिटी लॉज, जिसका फर्स्ट कैटेगरी है एंटी माइनॉरिटी लॉज। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अपने आर्टिकल 20 और 22 में ये तो कहता ही है कि सभी पाकिस्तानी सिटीजन्स को रिलीजियस फ्रीडम है, लेकिन अगेन क्वाइट आयरॉनिकली इसी कॉन्स्टिट्यूशन का 1977 वाला इस्लामिक लॉ कहता है कि नॉन मुस्लिम्स को इक्वल प्रोटेक्शन और इक्वल रिलीजियस राइट्स बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो द एक्सटेंट की पुलिस या फिर कोर्ट्स माइनॉरिटीज के केसेस को रजिस्टर तक नहीं करते। एक बार एक गरीब हिंदू परिवार को मस्जिद में जाकर पानी पीने के लिए टॉर्चर किया गया था, बट तभी भी वहाँ की पुलिस ने कोई FIR ही दर्ज नहीं। ये गलत है यार। केसेस और भी देखने को मिलता है। पानी पिए ना। ब्लास्फेमी लॉज, पाकिस्तान के पीनल कोड सेक्शन 295 B and C और 298 A and C के मुताबिक कोई भी अगर इस्लाम के किसी भी पार्ट को इंसल्ट करता है बिल्कुल। या इस्लाम को सिखाने से किसी को भी रोकता है तो उसे 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है, बिल्कुल। डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। एंड एग्जैक्टली इसी का गलत इस्तेमाल करते हैं वहाँ के लोग। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के रिपोर्ट के हिसाब से साल 2019 में 84 लोगों को इस लॉ के तहत कैद किया गया था और उनमें से 29 को तो मौत की सजा भी मिल चुकी है। लेकिन फ्लोनर्स, यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट ही मौत की सजा नहीं देती है, बहुत बार वहाँ के लॉ के इंटरवीन करने से पहले ही वहाँ के लोग ही एक्यूज को मार डालते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, साल 2008 में कराची के एक फैक्ट्री में जगदीश कुमार पर उसके मुस्लिम कोवर्कर ने ब्लास्फेमी के इल्जाम लगाया था। अच्छा। जिसके बाद उसे बेरहमी से मारकर उसी फैक्ट्री में मरने के लिए छोड़ दिया गया। अब लेकिन इतना सब करने के बाद भी पाकिस्तानी हिंदूज को सिर्फ लीगल ही नहीं बल्कि सोशली भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, ये बात सही है। टू रीजन नंबर 3 ऑफ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज इन पाकिस्तान, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जिसका सबसे पहला कैटेगरी है हिंदूज को अनटचेबल्स की तरह देखा जाना। एक सोशल एक्सपेरिमेंट में जब एक लड़की बिंदी लगाकर बस में जाती है तब उसके बाजू में मौजूद सारी फीमेल्स उठकर चली जाती है और उसके बाद कोई उसके बाजू में बैठने को तक तैयार नहीं होता। ये इस्लामाबाद में के साथ जाके बैठी ना तो उसने फौरन सीट छोड़ के आगे चली गई। सोशल डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी नंबर 2 है वहाँ हिंदूज के मंदिरों का तोड़ा जाना। पाकिस्तान में पार्टीशन के बाद 428 मंदिर थे, जिनमें से 408 तो आज की तारीख में कोई टॉय स्टोर या फिर रेस्टोरेंट्स बन चुके हैं। और ऐसा क्यों? वेल ऑब्वियसली पाकिस्तान की गवर्नमेंट हिंदू मंदिरों और घरों को कोई भी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं देती। प्लस टू ऐड टू ऑल ऑफ दिस, वहाँ पर ये गलत काम है ना, जिस हालत में चीज बनी हुई उन्हें छोड़ दो। आवाज तक नहीं उठा पाते हैं, जिसका ही फायदा उठाते हुए एक बार एक पाकिस्तानी लैंड डेवलपर ने इलीगली 100 साल पुराने हनुमान का एक मंदिर तोड़ दिया और उसके आजू बाजू वाले 20 फैमिलीज के घरों को और उनकी फैमिलीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ भी नहीं। अब सोशल डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी नंबर 3 है सबको कंपल्सरीली कुरान पढ़ाना। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली ने ग्रेड 1 से 12th को कंपल्सरीली टीचिंग ऑफ द होली कुरान का फैसला लिया है। एंड माइंड यू, पाकिस्तान में 40,000 मदरसास हैं, जो नंबर पब्लिक स्कूल से भी बहुत ज्यादा है। अब अगर ऐसे में किसी भी हिंदू पेरेंट को अपने बच्चे को पढ़ाने भेजना है तो उन्हें ना चाहते हुए भी इन्हीं इस्लामिक डोमिनियन वाले जगहों पर ही भेजना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, स्कूल है यार। पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में उन्हें ये ही सिखाया जाता है कि हिंदूज इस्लाम के दुश्मन हैं। लेकिन इसके अलावा भी हिंदूज पर अत्याचार करने का और हिंदूज की पॉपुलेशन को कम होने का रीजन नंबर 4 है फोर्सफुल कन्वर्जन टू इस्लाम। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन 1000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कहीं पाकिस्तानी सेमिनार्स में उनके मुस्लिम्स को ये बताया जाता है कि ऐसा करना एक हज की यात्रा करने जितना इम्पोर्टेंट है। अब फ्लोनर्स, जाहिर सी बात है कि ये हर जगह पे नहीं होता है, लेकिन कई सारे ऐसे पावरफुल लोग हैं जो आम इंसानों को, इनोसेंट लोगों को ब्रेन वॉश कर देते हैं। ये है, यही तो हम लोग कहते हैं यार, काम करवाते हैं, जिसे भी प्रूव करता है ये केस। जून 2020 में जब एक हिंदू परिवार ने कोर्ट में कंप्लेंट किया कि उनकी बेटी को फोर्सफुली कन्वर्ट करके उससे शादी कर दी। अच्छा। उस हिंदू लड़की को अपनी बीवी बनाकर रखने के लिए अलाउ कर दिया। अब यही कुछ रीजंस है जिसके वजह से साल 2004 से लेकर 2018 के बीच में सिर्फ सिंध प्रोविंस से ही हिंदू लड़कियों की किडनैपिंग के 7430 केसेस रिपोर्ट हुए और आज भी ये सिचुएशन चलता ही आ रहा है। ये सिंध वाली साइड पे बहुत ज्यादा ना ये है। तब ये यही पाकिस्तान है जो इंडिया को ये कहता है
कि इंडिया को अपने माइनॉरिटीज का ख्याल रखना नहीं आता। सो 1951 में इंडिया में मुस्लिम्स 9.8% थे, जो 2011 के सेंसस के हिसाब से, जो माइंड यू आज से 10 साल पहले है, ये मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बढ़कर 14.2% हो गई। तो ज्यादा हो गए आज से 10 साल पहले। सो ऑब्वियसली आज तो और बढ़ गई होगी। अब लर्नर्स, क्या इसका मतलब ये होता है कि भारत को उनके माइनॉरिटीज को संभालना नहीं आता है? नहीं यार, ऐसी बात नहीं, इंडिया को बहुत अच्छे से आता है। ऐसा होते हुए भी क्यों सेफ्टी मुसलमानों की सबसे बड़े हर किसी की है। आमिर खान सरेआम ये कह रहे हैं कि इंडिया में बढ़ते इंटॉलरेंस को देखते हुए उनकी पत्नी किरण राव को देश छोड़कर जाना है। I also feel that there is a sense of insecurity, there is a sense of fear. I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? क्या इंडिया वाकई में इतना इंटॉलरेंट हो गया है? बट बात यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद जब सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट पर बैन लगा गया था, तब रणवीर कपूर ने कुछ ऐसा बयान दिया। This is talent, man. This is art. Ah. There is no politics and there is no. He's not done anything. We've not done anything. I think his contribution is also huge. He's got a huge fan following. उनका कहना है कि फवाद खान तो एक काफी चहीते और टैलेंटेड एक्टर है। सो टैलेंट शोकेस करने में पॉलिटिक्स कहाँ पे आता है? टैलेंट हैज नो रिलीजन। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, फवाद खान यहाँ पर एक लीड एक्टर था, रणवीर कपूर भी यहाँ पर एक लीड एक्टर है। सो आपको नहीं लगता कि क्या फवाद खान के आने से रणवीर कपूर को इनसिक्योरिटी होनी चाहिए? लेकिन रणवीर कपूर को तो ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या ये थोड़ा फिशी नहीं साउंड करता? बट चलो, माना कि क्रिएटिविटी की कोई बाउंड्री नहीं होती है, लेकिन जो देश हमसे हमेशा वॉर करने के लिए तैयार रहता है, उनके हाथों, उनकी वजह से हमारे यहाँ के काफी सारे जवानों की जान भी जाती है। हमारी आर्मी, हमारे प्रोटेक्टर्स के उस देश से रिश्ते अच्छे नहीं है, तो क्या हमारे देश के दूसरे ग्रुप यानी कि बॉलीवुड को उनसे रिश्ते रखने चाहिए? क्या देश की हिफाजत करना, देश के लिए लड़ना, देश की रक्षा करना सिर्फ हमारे आर्मी का काम है? हम सिविलियंस को या फिर बॉलीवुड को उससे कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हमारी इंडियन आर्मी यार, ये तो चीज होनी नहीं चाहिए ना, लड़ाई। बिल्कुल। देश को रही है, क्या वो देश सिर्फ उनका है? क्या हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है? क्या हम पाकिस्तानी एक्टर्स को यहाँ पर लाकर उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं? उनसे एक तरीके का रिश्ता बना के नहीं रख रहे हैं, उन्हें प्रमोट नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे का एक और रीजन ये दिया जाता है कि उनके यहाँ पर आने से इंडिया का टैलेंट बढ़ेगा। आई मीन सीरियसली, इतने सारे आबादी वाले लोग में आपको टैलेंट की कमी पड़ेगी? इंडिया में बहुत टैलेंट है। एंड फ्लोनर्स लास्ट क्वेश्चन, यही स्टार्स जब अपने देश पाकिस्तान में गए या फिर जब ये इंडिया में भी थे, जब उनसे पूछा गया कि उनके देश ने ये जो किया, और ये अटैक और पुलवामा अटैक, ये सही था या गलत, तो इन पर इनका कोई भी पॉजिटिव आंसर नहीं था। इन्होंने कुछ रिप्लाई ही नहीं किया। क्या यहाँ पर ये लोग ओपनली अपने देश को, जब वो लोग गलत है, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते? ये लोग जब इतना मेजर कुछ हो जाता है तभी ही कुछ नहीं बोलते। तो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदूज पर इतने जुल्म हो रहे हैं, तब क्या बोले? एंड वैसे इससे आता है एक और एक क्वेश्चन यार, वो नहीं होता ना फिर पूरा एक गलत बात बोलते हैं सेलिब्रिटीज हैं, फिर आपको पता बात आगे जाए तो क्या होता है। तहरीक इंसाफ जो आज पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी है और हार्डलाइन जमात इस्लामी जो वहाँ के एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों भी एंटी फोर्स्ड कन्वर्जन बिल को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये हमारा इस्लाम नहीं है, कुरान में ऐसे नहीं लिखा है। ये सिर्फ कुछ रैडिकल इस्लामिस्ट लोगों की थिंकिंग है पैसे कमाने की, सही बात, इस्लाम को एक गलत तरीके से स्प्रेड करने की। अब फ्लर्नर्स एक और एक फैक्ट, हर साल पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के मुताबिक 5000 हिंदूज पाकिस्तान से इंडिया आते हैं। अच्छा, इसी के लिए ही इंडिया ने स्पेसिफिकली सीएए बिल को प्रपोज किया था, जिस पे पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम मेजॉरिटी वाले देश से आने वाले नॉन मुस्लिम्स को सिटीजनशिप मिलेगी, और जिससे इन नॉन मुस्लिम्स को एटलीस्ट अपने बेसिक राइट्स तो मिलेंगे। अब फ्लर्नर्स यहाँ से हम आते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट, आपके लिए पूछे गए क्वेश्चन। पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन करना, ये इनिशिएटिव सही था या गलत? हमारे बॉलीवुड स्टार्स का इसे सपोर्ट करना सही था या गलत? और सीएए में मुस्लिम इमिग्रेंट्स को नहीं इंक्लूड करना, ये सही था या गलत? आपके जो भी ओपिनियन है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर। इधर ये वीडियो खत्म। यार, सीएए में अगर मुस्लिम इमिग्रेंट्स अगर रहना चाहते तो उनको बिल्कुल करना चाहिए, कोई इसमें वो उसकी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया वो देश है जो हर एक धर्म को सपोर्ट करता है और उसका मतलब हर एक चीज़ वहाँ पे सेम टू सेम रखी जाती। तो सीएए में मुस्लिम्स का होना चाहिए था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी उस देश में नहीं रहना चाहते थे जहाँ से वो आए थे, इंडिया में रहना चाहते थे, तो उनको भी होना चाहिए था। और बकाया हिंदूज की बात करते हैं इधर, तो यार अभी यार इनिशिएटिव लेते हैं, लेकिन आपको वही बात है ना, जो लोग होते हैं वो उनके बाइंड अगलों ने वो वॉश किए हुए होते हैं। गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा भी अभी देखें ना, इस्लामाबाद में मंदिर बनाने के लिए जब हमारी गवर्नमेंट ने इजाज़त दी थी तो लोग आ गए थे।
नहीं बनाने दिया था। इसी वजह से यही सीन है कि भाई माइंड वॉश हुए होते हैं। फिर जो है छोटे छोटे बच्चों के जहनों में वही ना, वो वीडियो आप खुद देख सकते हैं। फिर वो बंदे बाहर निकले, लोग बाहर नहीं बनाना, ये नहीं तोड़ फोड़ की है। फिर गवर्नमेंट क्या करे, अगर गवर्नमेंट उनके खिलाफ बोलती तो पूरा यहाँ से मैं कहता हूँ क्या क्या सीन हो जाता है, आपको पता है ना। फिर बिल्कुल वजह देखें, कायदे-आज़म ने भी बोला था कि जो रिलीजन को यहाँ पे आजादी है, लेकिन फिर वो बाद में एक और आया, उसने साफ लिख दिया कि भाई ऐसा वैसा कोई सीन गलत काम है, ये चीज नहीं होनी चाहिए ना। हिंदुओं को भी बराबर बिल्कुल यहाँ पे चलो हिंदू जितने भी परसेंट थे कम हुए हैं, इंडिया में जितने भी परसेंट थे ज्यादा, मुसलमान देखो ज्यादा उनकी तादाद बढ़ रही है हर साल। पाकिस्तान के जितने हिंदू मुस्लिम्स वहाँ पर हैं, अंदाजा लगा लो। और अब काफी ज्यादा हिंदूज यहाँ से ट्रैवल करके चले जाते हैं इंडिया इसी सीन को लेके कन्वर्ज। यार सिंध वाले इलाके में बहुत ये चीजें देखने को मिलती है, खास तौर पे सिंध। हाँ ना, उधर वजह गुर्बत भी बहुत है, गुर्बत की वजह से लोग बहुत तंग होते हैं। और हिंदूज को गवर्नमेंट जॉब्स इधर उधर वो मुकाम नहीं मिलता, सीधी सी बात है, इधर वो सीन नहीं मिलता उनको। लेकिन ये है कि सीटें मीटें होती हैं, लेकिन वो उस लेवल की नहीं होती, ऊपर ऑफिसर्स लेवल की नहीं होती, वो नीचे या तो कोई मतलब गटर साफ करने वाले होते हैं, या तो कोई रोड साफ करने वाले, या तो बाल काट, इससे ज्यादा यहाँ पे उनको नहीं दिया जाता। ये गलत काम है, जो ऊपर आना चाहे उसे उस मुताबिक जवाब देनी चाहिए। बिल्कुल, एक सबके लिए एक जैसा होना आप चाहिए। मुसलमान का ख्याल करते हैं उस हिंदू भाई का भी ख्याल रखें। बिल्कुल, क्योंकि इंसान है ना, इंसान है, इंसानियत के नाते। बिल्कुल। और बॉर्डर पे जो लड़ाई शड़ाई होती है, मैं तो कहता हूँ वो भी ना हम दोनों कंट्रीज में दोस्ती हो जाए, बहुत जबरदस्त है। लेकिन कुछ लोग चाहते नहीं है ना, ये लोग, कुछ लोग कहते हैं कि भाई क्यों करें, वो हैं तो ये हैं तो वो, बस यही सीन है। और जो कंडीशन वाइज हिंदूज की यहाँ पे बात है कम, तो ये यार इसमें अब क्या बोले। अब इमरान खान की गवर्नमेंट थोड़ा बहुत इनिशिएटिव ले रही है। पहले थे हमारे पास 13%, अब घट के 17% थे कि 13% थे, इसी तरह कुछ थे। बहुत कम हो गए ना, बहुत कम हो गए ना यार, 1.17। कोई इंडिया चले गए, कोई किधर चले गए, क्या हो गया है, क्या हो गया, किसी को कन्वर्ट कर दिया गया, जबरदस्ती नहीं। हमारे इस्लाम में भी यही चीज है कि आप जबरदस्ती किसी को, जबरदस्ती नहीं। और वो पापा हर रिलीजन में ये चीज है, हर रिलीजन में ये चीज बताई गई, चाहे मुस्लिम्स हो, हिंदूज हो, मतलब क्रिश्चियनिटी हो, मैंने आपको बोला कि आप किसी को जबरदस्ती, कोई आना चाहता है, ये खुशी के काम है, ये खुशी का दिल है, कबूल करो या ना करो, ये वो आप पे है यार। लेकिन ये जबरदस्ती वाला सीन ये बहुत गलत है, बहुत गलत है ये ज़बरदस्ती वाला सीन यार। तो आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो ख़त्म करते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, तो बाय।